अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद उमर मुगल। होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट और डिस्कार्ड ऑफ एसेट के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था। यानी कि उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जब आप किसी एसेट को डिस्पोज, एक्सचेंज और डिस्कार्ड करते हैं तो उसके लिए क्या कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं और उनकी एंट्रीज क्या बनती हैं। एंट्रीज के अंदर भी हमने दो कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया था कि गेन के अंदर क्या केस होगा एंट्री को रिकॉर्ड करने का, और लॉस के अंदर क्या केस होगा एंट्री को रिकॉर्ड करने का। आज के लेक्चर के अंदर यानी कि ये उसका दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल से पहले ये डिस्कस करेंगे कि उनकी कंप्यूटेशन और एंट्रीज क्या है। यहाँ पर अभी मैंने डिस्पोजल और एक्सचेंज का डेटा लिखा है, इन दोनों की कंप्यूटेशन और एडजस्टिंग एंट्री के बाद मैं आपको डिस्कार्ड का पार्ट भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्पोजल से। पार्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल में आपको कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन, एक मशीन है उसकी कॉस्ट आपके पास कितनी है, 3,30,000 है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹2,20,000 यानी कि उसकी कॉस्ट 3,30,000 है, वो टोटल 2,20,000 से अपनी वैल्यू गिरा चुकी है यानी कि डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब आप उस मशीन को डिस्पोज यानी कि सेल कर रहे हो तो उसकी सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन कितनी है, 1,50,000। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या करें, कंप्यूट गेन और लॉस एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर ईच केस गिवन अबव। जो केसेस हैं, पहला केस डिस्पोजल का है, उसकी कंप्यूटेशन करेंगे, एंट्री बनाएंगे, फिर एक्सचेंज की और उसके बाद डिस्कार्ड की। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो जब आप डिस्पोज करते हैं और उसके लिए जब कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन, तो आपने गेन निकालना है या लॉस निकालना है। तो उसके लिए जो कंप्यूटेशन है वो कैसे होगी, सबसे पहले आप लिख लें कॉस्ट ऑफ मशीन। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, ₹3,30,000। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम इसमें से लेस करवा देते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि जितना ये डेप्रिशिएट हो चुकी है तो जब उसकी वैल्यू को हम माइनस करवाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, दैट इज ₹2,20,000, आपके पास जो चीज आ जाती है उसको कहते हैं आप बुक वैल्यू। यानी कि आपके मशीन की एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट से जो ओरिजिनल कॉस्ट थी डेप्रिसिएशन माइनस करवाने के बाद। तो जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास कॉस्ट क्या बचेगी, 1,10,000। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें से लेस करवा देते हैं जो इसकी सेलिंग प्राइस है, लेस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन या सेलिंग प्राइस आप लिखते हैं। सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है 1,50,000। तो जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो देखें खुद ही रिजल्ट के बुक वैल्यू, आपके एसेट की बुक वैल्यू मशीन की कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एसेट ज्यादा का बिक रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या होने वाला है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन या एसेट आप लिखते हैं, जो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। गेन बोलते हैं बेसिकली प्रॉफिट जो आपका होता है वो आप बाइंग एंड सेलिंग से करते हो परसेंटेज। अच्छा जी, अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। आपने एसेट बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस 1,50,000 का, 1,50,000 का बेचा तो कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप एंट्री बनाएंगे। 1,50,000
एसेट बेच रहे हैं उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नॉर्मल जो नेचर है वो क्रेडिट है, क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जिसकी अमाउंट आपके पास कितनी है, 2,20,000 की। गेन की नेचर क्या होती है, प्रॉफिट की नेचर जो इनकम है, गेन इनकम होता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो गेन ऑन डिस्पोजल आपके पास कितना हो गया, 40,000। उसके बाद आपकी जो कॉस्ट थी, जो मशीन थी, वो आपके पास एसेट थी। एसेट जब होता है यानी कि बढ़ता है तो डेबिट होता है, बेच दिया तो आपके पास से कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो मशीन को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3,30,000। तो 3,30,000 प्लस 40,000 370 हो गया। 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 20 और 50 70 हो गया, दोनों साइड इक्वल है। टू रिकॉर्ड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। तो जनाब ये आपकी पहली एंट्री या पहला केस हो चुका है। केस है एक्सचेंज का, यहाँ पर मैंने हेडिंग भी चेंज कर दी है, वहाँ पर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल था, एक्सचेंज का केस है तो कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट। वहाँ मशीन थी, यहाँ इक्विपमेंट है, इसलिए मैंने हेडिंग भी चेंज कर दी पार्ट की और आपके एसेट का नाम भी चेंज कर दिया। केस देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ओल्ड, जो पुराना था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹60,000। इस 1 लाख के इक्विपमेंट का जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी टोटल, वो 60,000। ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। तो वो कितनी है, ऑन ओल्ड इक्विपमेंट ₹35,000, यानी कि जो पुराना इक्विपमेंट है, जो पुराना एसेट आपका, वो 35,000 का सोल्ड आउट हुआ। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ₹1,75,000। ठीक है जी। तो जो आपने पुराना देकर नया इक्विपमेंट लिया है उसकी जो कॉस्ट है वो 175 है। तो यहाँ पर एक वर्किंग आपको ये करनी पड़ेगी कि जो नया इक्विपमेंट आपने खरीदा है उसकी नेट कैश पेमेंट भी आपने दी होगी, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गेन आता है या लॉस आता है। गेन या लॉस निकालने के लिए आप पूरा तरीका वही करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, या मशीन होगी तो मशीन या कोई भी एसेट, कौन सा वाला, ओल्ड जो आपके पास था, उसकी कॉस्ट आपके पास 1 लाख रुपए थी, तो आपने लिख दिया 1 लाख। लेस करवा दें उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास था 60,000, माइनस किया तो आपके पास जो चीज आई उसको कहेंगे हम बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है जो कि कितनी आई, 40,000। उसके बाद आप लेस करवा देंगे ट्रेड इन अलाउंस। वहां पर सेलिंग प्राइस लिखा था, यहाँ ट्रेड इन अलाउंस लिखा है, मतलब तो वही है। लेस करवाएंगे, लेस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस आपके पास यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट इज 35,000। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,000। बुक वैल्यू ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो लॉस होगा, लॉस ऑन एक्सचेंज।
ठीक है ना, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट आप लिख लें, या लॉस ऑन एक्सचेंज आप लिख लें, ठीक है जी। अब एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले एक काम आपने क्या करना है कि आपने इसकी नेट कैश पेमेंट निकाल देनी है। तो उसका पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नेट कैश पेमेंट, नेट कैश पेमेंट। नेट कैश पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यहाँ पर इक्विपमेंट है तो न्यू इक्विपमेंट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट आपके पास कितना गिवन है, 1,75,000, 1,75,000। इसमें से आप माइनस कर दें 35,000 ट्रेड इन अलाउंस, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी नेट कैश पेमेंट की, दैट इज 1,40,000 रुपीज। तो नेट कैश पेमेंट एनसीपी मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 1,40,000 आपके पास ये कॉस्ट आ गई। अब देखें, अब आपने एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप। नया एसेट कितने का था, 1,75,000 का। इक्विपमेंट वो आ गया, एसेट बढ़ते तो डेबिट, इक्विपमेंट हो गया डेबिट। इक्विपमेंट आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया न्यू, डेबिट हो गया कितने से, उसकी प्राइस कितनी थी, 1,75,000। जो पुराने एसेट का डेप्रिसिएशन था वो क्लोज होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा ₹60,000 से। फिर पुराने वाले पे आपको लॉस भी हुआ, पुराने वाले पे आपको लॉस भी हुआ। लॉस की नेचर क्या है, डेबिट है, लॉस ऑन एक्सचेंज, जो कि कितने का हुआ, 5,000 का। ठीक है जी, ये सब आ गया डेबिट में। उसके बाद आपने नए एसेट के लिए नेट कैश पेमेंट भी दी, तो कैश आपके पास से चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। कितना कैश दिया, ₹1,40,000। तो पुराना एसेट आपके पास या पुराना इक्विपमेंट आपके पास जो था वो कितने का था, वो 1 लाख का था। तो आप इक्विपमेंट को कर देंगे क्रेडिट, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप 5 को प्लस करेंगे, 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240। 1 लाख 1 लाख, 2 लाख 2 लाख 40,000। और आप नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट। तो ये हमारा दूसरा केस भी बहुत ही आसानी से हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड केस है डिस्कार्ड का। डिस्कार्ड के अंदर भी 2 केसेस होते हैं, एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के, एक पार्शली। इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा केस है। अगर फुली है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, अगर पार्शियल है तो उसमें देखते हैं कि क्या है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर यहाँ पर आपको 75,000 रुपीज गिवन है, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो वो डेप्रिशिएट हुए वो 65,000 है। इसका मतलब कंप्लीटली डेप्रिशिएट नहीं है, और सेल्वेज वैल्यू भी नील है, सेल्वेज वैल्यू इज नील। रिक्वायर्ड कंप्यूट गेन और लॉस एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। वही 2 काम करने हैं आपने। तो यहाँ पर हेडिंग आपकी चेंज हो जाएगी, डिस्कार्ड ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ फर्नीचर। ठीक है ना, तो कंप्यूटेशन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। कैसे कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले वही तरीका जो पिछले केसेस में करते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ₹75,000
लेस करवा दें इसमें से आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपके पास है 65,000, लेस करवाया, बुक वैल्यू आपके पास आएगी 10,000। 10,000 आपकी बुक वैल्यू है, इसमें से आप लेस करवा दें सैल्वेज वैल्यू जो कि है ही नहीं, तो ये पार्शियली डेप्रिशिएट था, 10,000 की वैल्यू बच गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ फर्नीचर या एसेट। 10,000 रुपये का आपको हो जाएगा लॉस। तो जनाब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो बहुत आसान सी एंट्री है। बेचा तो है नहीं कि पैसे हैं तो कैश तो आएगा नहीं, फर्नीचर एसेट है, एसेट चला जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया क्रेडिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आप इसका क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे आप 65,000 रुपीज से, और लॉस आपको हुआ 10,000 का, तो लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ फर्नीचर, डिस्कार्ड लिख लें 10,000 का, तो डेबिट साइड आपके 75,000 हो गए और फर्नीचर आपका हो जाएगा क्रेडिट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 75,000 रुपीज, तो ये भी क्रेडिट हो गया और दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। तो आप लिख लें टू रिकॉर्ड लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ फर्नीचर। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा केस भी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों केस न्यूमेरिकली समझ आए होंगे। पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें जिसके अंदर मैंने पैटर्न की बात की, कंप्यूटेशन डिटेल से समझाई, उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखें। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम एक कंप्लीट प्रोसीजर करेंगे कि पहले एसेट को खरीदेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे, फिर इन तीन में से कोई एक केस उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी।